अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा अनीस, स्किन केयर एडवाइज़र एंड आज आप लोगों के लिए हेयर केयर की गाइड्स एंड टिप के तौर पे मौजूद हूं। आप लोगों के साथ वादा था कि आप लोग को बताना था हेयर केयर की नॉलेज के हवाले से, कैसे हेयर की केयर की जाती है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम शायद अपनी डेली लाइफ के अंदर नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में हैबिचुअल बना लें तो शायद हम लोगों की हेयर केयर बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारी हेयर की जो केयर की जो ज़्यादा इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ानी, लेकिन अगर डेली लाइफ में उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम जो है डेवलप करते चले जाएंगे तो हमारी स्किन जो स्कैल्प है हमारा हेयर का वो स्ट्रांग होगा, तो हमारी हेल्थ भी हेयर की स्ट्रांग हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी और हेयर को जो है वो अच्छा हम जो एक फील लाना चाहते हैं हेयर के अंदर वो चीज़ भी हमारे पास आ जाती है। तो चलते हैं सीखते हैं कि कौन से ऐसी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और जिसकी वजह से हम चाहे अच्छी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें तब भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, या फिर हम बहुत ही जो है वो हेयर से हम एक्सपेक्टेशन हमारी जो रिज़ल्ट्स की होती है, या रिज़ल्ट से कहने से मुराद है कि जो हमारी हमें हेयर जिस तरह के चाहिए होते हैं उस तरह की हमारी केयर नहीं होती। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। सो हेयर की ट्रेनिंग के हवाले से ये कहूँगी कि आज की जो हेयर की ट्रेनिंग है उसको कोशिश करें कि अपने पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आप लोगों को ये मालूम हो कि हम कौन सी चीज़ें अभी हम गलती पर हैं। ठीक है, ओके जी। मेजर जो चीज़ के सबसे पहला हमारा एजेंडा होगा, हम डिस्कस करेंगे कि हेयर केयर विद नो प्रोडक्ट्स, यानी कि आप हेयर की केयर उस तरह से भी कर सकते हैं, उसकी हेल्थ पर उस तरह से भी काम कर सकते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट ही नहीं लें, लेकिन आप हेयर की केयर कर सकते हैं। वो क्या ऐसी बातें, देखिए हम जहाँ केयरलेस करते हैं, हाउ डू वी कैरी आवर हेयर्स, ये डिपेंड करता है। हम हेयर की जो कैरी करने का हमारा अंदाज़ होता है, हम हर वक्त ये जी टाइट किस्म के जूड़े बनाए हुए होते हैं गर्मी में। अच्छा, इसके अलावा हम जो है अगर थोड़ा सा अपने कोम्बिंग करने में और अपने वॉशिंग के तरीक़ों में थोड़ा सा अच्छा बेहतर सूरत हाल कर लें, यानी कि हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है मसाज वसाज करके ना बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, नहीं। स्कैल्प का जो आपका पोर है दैट इज़ फॉलिकल्स, वो जब आप हार्डली उसको इस तरह से ना रगड़ते हैं, आप जब अपने हेयर को मसाज करते हो तो आपका जो ये टिप है ना, ये आपका अगर एग्रेसिव आपके पोर्स में स्कैल्प के फॉलिकल्स में जाएगा तो दिस विल मेक योर हेयर नॉट स्ट्रॉन्ग, इट विल डैमेज। क्योंकि डैमेज इसलिए देगा क्योंकि उस पर ज़ोर पड़ा तो वो क्या होगा, फॉलिकल कमज़ोर पड़ता। तो आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जो हम किसी प्रोडक्ट के बिना अगर हम ख्याल रखें तो काफ़ी हेयर की केयर में हमारी जो हेयर की हेल्थ होती है या हेयर के जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, ग्रोथ होती है, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। एक तो ये हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइटली बालों को टाई ना करें, लूज़ थोड़ा सा रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा जूड़ा वगैरह भी बनाते तो आगे से थोड़ा सा इसको जो है लाइट सा पफ़ी क्लिप लुक दे दें, और फिर वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली क्लिप को ना वो करें। जितना बाल को आप खींचेंगे उतना ज़्यादा ही उस बाल के अंदर जो है वो कमज़ोरी, वीकनेस आएगी, फॉलिकल्स वीक होंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, ब्रशिंग करने का तरीका आपका, ब्रश आप जो है वो कोशिश करें कि जब आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर ना दें। आपकी अगर केयर इस तरह की होगी, आपकी प्रोडक्ट्स आप जो है वो अच्छी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उस कनेक्टिवली आ जाता है। लेकिन वैसे भी बालों का जैसे आप कहते हैं पूरा बाल नीचे करके ना इस तरह से फिर आप जो है उसको कोम करें, ब्रश करें, तो उससे भी आपके हेयर के उसमें बहुत फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा। फिर
आपकी ज़रूरी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ट्रिमिंग कब कब ले रहे हैं, और रेगुलरली एक तो ट्रिमिंग ले रहे हैं, और दूसरी रेगुलरली से मुराद ये होती है कि एवरी मंथ, ठीक है। और कोशिश करें कि इस्लामिक जो हमारे फर्स्ट डेज़ होते हैं 10 डेज़, इस्लामिक एवरी मंथ के फर्स्ट 10 डेज़ होते हैं, उसके अंदर अंदर कटिंग करवाएं, तो उससे भी आपको जो है वो काफ़ी जो है वो डिफरेंस फील होता है आपकी हेयर के हेल्थ के अंदर। और ये वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपने विद नो हेयर लाइक प्रोडक्ट्स आप हेयर की केयर कर सकते हैं, ठीक है जी, जिस पर हम नज़रअंदाज करते हैं और हम बहुत ज़्यादा यू नो अच्छी खासी जो है हम केयरलेस कर रहे होते हैं। फिर अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा एजेंडा है कि हाउ वी कैन केयर आवर हेयर्स विद बेसिक आइटम। बेसिक चीज़ें, बेसिक केयर हमारी क्या होती है कि अच्छा शैम्पू विदाउट हार्मफुल केमिकल वाला शैम्पू हम दे रहे हो, दैट इज़ अ बेसिक नीड। इसके बाद हम कंडीशनर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हेयर्स को, और ऑयलिंग कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपकी बेसिक हैं। बहुत सारे मसले आपकी इस बेसिक हेयर केयर से सल्यूट हो जाते हैं। अव्वल तो हम लोग जो है वो बड़े हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम नहीं देख रहे होते। थोड़ा सा हमारा ये भी होता है अलमिया कि हम जो है वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा देखभाल कर नहीं यूज़ कर रहे, ये हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस वक्त मैं जर्नलाइज डिस्कशन कर रही हूँ, वो नॉलेज आपको देना चाह रही हूँ जो एक जर्नली हर इंसान के पास होनी चाहिए और हर किसी को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो अच्छे से हेयर की केयर कर सकें, राइट। सो बेसिक आइटम्स जैसे कि मैंने बताई, शैम्पू, कंडीशनर एंड एनी ऑयल दैट गिव्स यू हेल्थ, आपको हेल्दी जो है वो अफेक्ट लगे। अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर हम कोशिश हमारी होती है कि नॉर्मली हम कहीं से भी जाकर मार्केट से जो है वो ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट के शैम्पूस पर जाएं, इसलिए क्योंकि जिनमें लिथियम मौजूद ना हो। लिथियम आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में लिथियम इंग्रेडिएंट वाली प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ को या सल्फेट्स जिसमें हार्मफुल लाइक बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग के लिए जो आपके पास सल्फेट्स, बहुत ज़्यादा हाई सल्फेट्स वाले शैम्पूज़ होते हैं, वो जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों में जो है उस तरह का इफेक्ट आता है कि जब आप स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, मींस कि अभी आपने शुरू किया एक नया शैम्पू लेकर और आपने नया शैम्पू शुरू किया है और आप यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत शाइन आ रही है हेयर में और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा फील हो रहा है, बट लेटर ऑन इट ग्राफ्स गोज टू डाउनवर्ड्स। जबकि एक ऑर्गेनिक सल्फेट फ्री या लिथियम फ्री शैम्पूज़ जो होते हैं वो शैम्पू जिनमें कम सल्फेट की बिल्कुल मिकदार जो है वो इतनी होती है कि बस जितनी आपको शैम्पू के अंदर झाग की ज़रूरत है, बस लिटिल बिट, तो वो आपके लिए इस वजह से नुकसानदेह नहीं होते क्योंकि वो आपको टेम्पररी स्टार्टिंग पीरियड में इतना बहुत आपको अमेजिंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, बट लेटर ऑन दैट रिज़ल्ट्स को जो उसका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एंड दिस इज़ द फैक्ट कि आप कोई सा भी अच्छा ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करते हैं, लाइक जो हार्मफुल केमिकल जिसके अंदर मौजूद नहीं होते, लिथियम एंड सल्फेट्स नहीं होते, लिटिल बिट सल्फेट एंड नो लिथियम, तो वो शैम्पूज से आपको जो है वो जितना ड्यूरेशन आप यूज़ करते जाते हैं उतना आपका हेयर हेल्थ की तरफ जाता रहता है। तो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग लाइक हाउ डू वी कैन हेयर केयर एंड टिप्स एंड गाइड्स। क्लियर? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नाउ द थर्ड एजेंडा ऑफ आवर ट्रेनिंग ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ टुडे इज़ अबाउट के इश्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज़ ऑफ हेयर। अब हेयर के इश्यूज़ मोस्टली हमारे पास जो होते हैं दैट आई
लाइंड अप एंड ऑन अ फिंगर टिप्स, तो वो क्या है, डेंड्रफ इशू हो रहा होता है, हेयर फॉल इशू, द मेजर इशू एवरीवन फेसेस टुडे। और इसके अलावा रफनेस, ड्राइनेस स्कैल्प का हो जाना, बालों का, और कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा लोगों के इश्यूज होते हैं कि हमारे जो है हेयर फॉल होने के साथ साथ डैंड्रफ भी हो रही है, या फिर इस तरह का भी इशू होता है कि रफनेस हो रही है, शाइन ख़त्म हो गई, डलनेस बहुत ज़्यादा हेयर के अंदर हो गई है। और इसके अलावा लोगों के इश्यूज होते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, हेयर ब्रेक, टूटा टूटा बाल, मतलब आधा आधा जो बाल होता है वो टूटा हुआ फील होता है। तो ये सारे मसाइल होते हैं, और इसमें जो फैक्टर समझ लें हमें जो प्रॉब्लम कर रहा होता है, एक तो हो गया हम जो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, एक इशू जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि विद बेसिक केयर ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपने हेयर की कैसे हेल्थ पर काम कर सकते हैं। नाउ लेटर जो सेकेंडरी होता है वो होता है कि आप एटमॉस्फेरिक इश्यूज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स इन टर्म्स। इंटरनली आपको क्या इश्यूज हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, एंड एक्सटर्नली आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। बेसिक केयर, जो बेसिक प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बताई, दैट वाज अबाउट के वो बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो गया। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास होते हैं एटमॉस्फेरिक इश्यूज, जो इंक्लूड करता है वेदर, पोल्यूशन, आप जो है कितने ड्यूरेशन में वॉश कर रहे हैं, कब कब वॉश करें, ये डिपेंड करता है, और डेली वॉश ले रहे हैं या आप 3 डेज़ बाद वॉश लेते हैं या वंस इन अ वीक वॉश लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर में आपके पास प्रोडक्ट्स मैटर कर रही होती हैं। इंटरनल फैक्टर में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, इंटरनल फैक्टर में आपके पास होती हैं कि व्हाट इश्यूज यू आर, डेफिशिएंसीज यू आर फेसिंग इंटरनली। अगर आपकी बॉडी में किसी वाइटामिन या इंग्रेडिएंट जो हेयर की हेल्थ के लिए ज़रूरी है उसमें डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल इशू होगा, आपको हेयर ब्रेकेज इशू होगा, आपके हेयर ग्रो अच्छा नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद अक्सर जो है वो लोगों का ये प्रॉब्लम भी होता है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा बालों का, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इंटरनल फैक्टर में एक तो हमारा हो गया कि व्हाट डेफिशिएंसी वी हैव, इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज। अगर आपकी बॉडी में जिंक की इंग्रेडिएंट, फास्फोरस की, कैल्शियम की कमी होगी, तो डेफिनेटली आपके हेयर की खुराक उसको पूरी नहीं मिल रही। आजकल की जो हमारी डाइट है, लाइक व्हाट वी आर ईटिंग, दैट इज़ नॉट दैट मच हेल्दी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ डेफिशिएंसीज हमारे अंदर होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कभी इस तरह का इशू हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा हेयर्स आपके एक्सट्रीम होते हैं, तो आप हेयर सप्लीमेंट्स को ज़रूर सजेस्ट करवाएं, अपने पर्सनल प्राइवेट डॉक्टर के साथ ज़रूर रिकमेंड कराएं। बाकी व्हेन आई रिकमेंड अ क्लाइंट, आई डेफिनेटली रिकमेंड अकॉर्डिंगली, मैं कोई हेयर सप्लीमेंट ज़रूर रिकमेंड कर देती हूँ। इसके अलावा जो मैं पर्सनली ट्राई कर चुकी हूँ और जिसका जो मैं जिसके पास मेरे पास जिसका एक्सपीरियंस है जिस चीज़ का। इसके बाद डाइट, खाना आप कैसा खा रहे हैं। अगर आपकी ये सिर्फ हेल्थ जो खाने की डाइट है वो आपकी अगर जंक फूड है, यू आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, यू आर नॉट ईटिंग द हेल्दी फूड, तो डेफिनेटली आपकी हेयर की हेल्थ ख़राब होगी। और वो आप चाहे बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेंगे तब भी वो हेल्थ कम्प्लीटली नहीं आपको रिज़ल्ट देगी। हेयर केयर की अच्छी प्रोडक्ट्स होना भी ज़रूरी हैं, आपकी डाइट होना भी बहुत अच्छी ज़रूरी है, आपको इन डेफिशिएंसीज़ को भी रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ मिला जुला कर जो है ना आपका हेयर का रिज़ल्ट बनाते हैं।
और इसके अलावा ये भी बहुत जगहों पर इश्यूज़ में डिपेंड कर रहा होता है कि आपको अगर कोई रिसेंटली कोई डिज़ीज़ हुआ, कोई बीमारी हुई, कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है और आप जो है वो किसी बीमारी से अभी बाहर निकले हैं और तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी वीक हो चुकी होती है, आपके अंदर बहुत डेफिशिएंसी आ गई होती है, तो फिर वो चीज़ें आपके हेयर पे फ़ौरन अफेक्ट करती हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि आपने बहुत बचपन से जो है वो चीज़ों को सुना होगा कि हेयर जो मतलब है वो सबसे ज़्यादा आपकी ख़ुराक, बॉडी की जो सारी ख़ुराक है वो सबसे पहले हेयर्स को ग्रो करने में जाती है। और मतलब सबसे पहले नहीं, सॉरी, मीन्स के बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। क्वांटिटी जो है वो हेयर को डाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जब जाके वो बढ़ता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने क्या मेडिसिन खाई है, इफ़ यू आर इन टर्म्स ऑफ कि आपने कुछ टाइम पहले कोई मेडिसिन खाई है और एंटीबायोटिक ली भी है और अब आपको बहुत ज़्यादा हेयर इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि आप इस तरह के इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी है कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा दें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें और अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ठीक है जी। ये एक थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर्स पर डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम, लोग अक्सर आजकल जो हमारे पास इश्यूज़ आ रहे होते हैं, या दो मेजर इश्यूज़ हमारे पास, तीन समझ लें मेजर इश्यूज़ होते हैं। एक होता है आपके पास के हेयर फॉल एंड ब्रेकेज नहीं हो रहा, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, ये बड़ा इशू वॉल्यूम जिसकी वजह से कम नज़र आता है बालों में। और तीसरा इशू बहुत मेजर नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ ग्रे हेयर्स इन अर्ली एज। तो ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों इश्यूज़ जो हैं वो हर कोई इस वक्त फेस कर रहा है। तो उसके लिए बस देखिए यही चीज़ होती है कि आपने क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। क्या खुराक आप खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और कितना केयरफुली आप हेयर्स को लेकर चल रहे हैं। हर एक कुदरती अमल है कि हर हेयर की 3 महीना हेल्थ होती है, मतलब लाइफ होती है। हर 3 महीने के बाद एक हेयर प्रोसेस होता है और वो आपके स्कैल्प से जो है वो ग्रो करके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 3 मंथ्स होते हैं कि वो लंबा होता है और फिर वो जाता है, फिर नया बाल आता है। तो इसी तरह से हमारे जो है वो बालों की ग्रोथ इसी हिसाब से फ़र्क होती है। कभी हमारे बाल बहुत अच्छे हेयर ग्रोथ हो रही है, तो ये हमने सोचना है कि हम अभी क्या ऐसी अच्छी चीज़ दे रहे हैं, हेल्थ डाइट अपनी क्या अच्छी रख रहे हैं कि हमें ये फ़र्क नज़र आना शुरू हो। और कभी कभी हेयर के इश्यूज़ जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। इट विल टेक द लिटिल टाइम टू गिव यू द रिजल्ट्स। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और वेदर भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप सर्दी गर्मी में अपने हेयर को जो है किस तरह का जो है अकॉर्डिंग टू स्कैल्प आपके जो है वो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। अच्छा, स्कैल्प और नीचे का बाल, ये दोनों अलग स्किन टाइप्स होती हैं। हेयर की स्कैल्प टाइप अलग होती है और नीचे की हेयर टाइप अलग होती है। स्कैल्प बहुत सारे लोगों का ऑयली स्कैल्प भी होता है, बहुत का ड्राई स्कैल्प भी होता है, किसी का नॉर्मल भी होता है। लेकिन नीचे से बाल जो है या तो रफ टफ होगा, फ्रिज बाल होगा, या फिर बिल्कुल डेड स्ट्रेट अच्छा होगा, या फिर नॉर्मल बाल होगा। तो इसीलिए दो अलग अलग जो है वो टाइप्स होती हैं, डिवाइड होती हैं इसके अंदर। तो इसको ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, या जब आप किसी से कंसल्टेंसी लें तो आप ये चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करें। ठीक हो गया? ओके जी। नाउ द वॉल्यूम ऑफ हेयर, यानी कि स्कैल्प में बाल कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ हमारा एक और प्रॉब्लम हमने डिस्कस करना था, दैट इज़ वाइट ग्रे हेयर्स इन अर्ली एज। तो इन दोनों की वजूहत क्या होती हैं? देखो, वॉल्यूम कम हो जाना, यानी कि स्कैल्प का जो है वो दिखना ज़्यादा, वो 2 रीज़न्स की वजह से होता है। आपकी हेयर ग्रोथ स्लो अगर हो गई है, ये एक वजह है। और हेयर ग्रोथ स्लो होने का रीज़न क्या होता है? वो होता है कि आप क्या, एक तो हो गया जो मैंने इंटरनल
फैक्टर्स बताए कि अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली हेयर को कंप्लीट नरिशमेंट न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है कि वो ग्रो हो सके, वो टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। और 3 मंथ्स क्या होता है, दूसरे उसके गिरने की, जब वो अगर फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स एक बाल को ग्रो करने में लग रहा है, मतलब ड्यूरेशन उसकी लाइफ 3 मंथ्स है, तो अगर वो उसकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल नहीं है तो वो डेफिनेटली 1 महीना आते आते वैसे ही ज़ाया कर देगा, समझ रही। और ग्रोथ लेट होगी तो वो इसका गिरने का टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि उसका झड़ने का टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ा लोगों का होता है अलमिया के मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसी कोई चीज़ बता दें जो मेरा बिल्कुल हेयर फॉल बंद हो जाए। तो काइंडली हेयर फॉल बंद नहीं होगा, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि वो एक बाल जाएगा तो दूसरा आएगा, तभी वो दूसरे बाल को जगह मिलेगी उस फॉलिकल से बाहर निकलने की, वो बल्ब से बाहर आएगा फिर। तो ये फैक्टर को ज़रूर जहन में रखिएगा और इसके हिसाब से अपने जो है वो रिज़ल्ट्स को आप या हेयर से एक्सपेक्टेशन रखें, ग्रोथ, रिज़ल्ट्स, एवरीथिंग। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि आप जो है वो जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो अगर केमिकल बेस्ड है, दैट कंटेन्स लिथियम या एनी काइंड ऑफ दैट हार्मफुल इंग्रेडिएंट, तो वो डेफिनेटली आपके क्या होता है, वो एक प्रोसीजर किस तरह से होता है, या आप अगर कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी करा रहे होते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये एक मेजर टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं, मैं लेकिन इसको हाईलाइट ज़रूर कर दूँगी इंशाल्लाह अभी कंप्लीट ये पॉइंट को करके, कि हम जो है कि जब केमिकल बेस्ड हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक केमिकल की जो तय है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे बालों में जमना शुरू हो जाती है, यानी कि लेयर सेट होना शुरू हो जाती है। अब इसी तरह से जो लोग डाई करते हैं उनका भी यही इशू होता है कि वो क्या होता है, केमिकल आहिस्ता आहिस्ता आपके स्कैल्प में जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इट इज़ विजिबली जब आपकी हर चीज़ अफेक्टेड होगी तब आपको वॉल्यूम कम नज़र आना शुरू, आपके बाल में गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं स्कैल्प में। तो मेन चीज़ क्या है कि जब आप इसको ये जो लेयर होती है, ये लेयर क्या करती है, आपके जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है। उसमें तह जब जम जाती है तो फॉलिकल को ग्रो करने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो बंद हो जाती है, यानी सॉरी हेयर को फॉलिकल में से बाहर निकलने के लिए जो जगह चाहिए होती है दैट इज़ कवर्ड बाय अ केमिकल। इस वजह से भी ये वो वजह होती है जिससे आपका हेयर ग्रोथ जो है, आपका हेयर का जो वॉल्यूम है स्कैल्प का वो कम हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं बात के हमने बात करनी है नेक्स्ट वाइट हेयर्स, यानी ग्रे हेयर्स जो बहुत अर्ली एज में बिफोर या आपकी उम्र नहीं है लेकिन आपके हो रहे हैं। तो उसके ऊपर जैसे कि मैं खुद वो फैक्टर्स क्या हैं डिपेंड करते हैं कि आपको इंटरनली अगर कोई डेफिशिएंसी, यही वही चीज़ होती जो कंप्लीट नरिशमेंट नहीं होती, ये भी एक वजह होती है कि आप अर्ली एज में, मतलब हम लोग आजकल के जो यंग एज टीनेजर्स वगैरह होते हैं उनकी डाइट बहुत ज़्यादा केयरलेस डाइट होती है, दे डोंट टेक हेल्दी आइटम्स। तो डेफिनेटली आपका हेयर जो है वो जल्दी उसका जो कलर है वो कटना शुरू हो जाता है और आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन पिगमेंटेड बाल नहीं आता, कलर पिगमेंट जो है वो बाल का ख़त्म होता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। सेकंड वजह होती है कि प्रोडक्ट्स, अगर केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तब भी आपके बालों का कलर कट जाएगा। और इसके अलावा ये भी एक फैक्टर होता है कि आप इंटरनली अगर आपको इस तरह की कोई डेफिशिएंसी इशू है, आप डिजीज़ फेस कर रहे हैं, एलर्जी काइंड ऑफ थिंग्स, डस्ट एलर्जीज हैं, इस तरह की जो एलर्जीज़ होती हैं वो आप फेस करते हैं, तो फिर ये भी एक फैक्टर होता है कि आपके बाल जल्दी ग्रे की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है जो हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो यही है
कि हम अच्छी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जिसमें लिथियम ना हो, जिसमें सल्फेट फ्री हो या फिर बिल्कुल लेस सल्फेट, ताकि आप लोग जो है लेस सल्फेट वाली इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो अपने हेयर को कंप्लीट नरिशमेंट वाली केयर दे सकें। वॉश करने में बहुत हार्ड हैंड्स इस्तेमाल नहीं करने आपको, आपने बड़े पोलाइटली जो है वो मसाज करना है। पोर्स को क्या कहते हैं वो डैमेज नहीं करना, बल्कि आपने उसको मसाज देना, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को आपने अच्छा करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ और आपके वॉश जो आइडियल कंडीशन होती है वो ये होता है कि डेली वॉश ना लिया जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको कम से कम जो है गर्मियों में, क्योंकि अगर आप गर्मियों में सोचें तो स्वेटिंग और उसकी वजह से भी आपका हेयर काफ़ी डैमेज हो रहा होता है, डर्ट की पॉल्यूशन की वजह से। तो आपको कम से कम 2 डेज़ या 2 डेज़ में ले लेना चाहिए। मॉडरेट मौसम में मैक्सिमम आप 3 डेज़ निकाल सकते हैं, और सर्दियों में भी आपको 3 डेज़ में कर लेना चाहिए, एक क्लीनिंग पर्पस के, हाइजीन पर्पस के लिए से मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। सो ऑल इन ऑल ये चीज़ें हमने सारी चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए, अपने डाइट वगैरह सब चीज़ों का, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स हमने अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए अपने हेयर्स के लिए, और अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स को। अगर आप 1 से 2 दफ़ा केमिकल ट्रीटमेंट, कोई भी शौकिया भी अगर आप फैशन के तौर पे या शौक़ के तौर पे करवाते हैं, तो फिर उसकी हेयर की जो केयर है ना, वो भी फिर उसी तरह की होनी चाहिए। हम अक्सर हमारी जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, वो क्या करती हैं, शौकिया करवा सब कुछ लेती हैं, लेकिन उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। सो ये चीज़ हमने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप एक्सपेक्ट करें हेयर से भी कि वो आपको उसी तरह की जो है वो रिज़ल्ट्स देंगे, या उसी तरह का आपको जो वो अच्छे लगेंगे जैसा आप देख रहे होते हैं। एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ योर हेयर्स विद जस्ट मीडिया काइंड ऑफ थिंग्स के आपको जो ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आ रही हों। अगर आप बहुत अच्छी सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे हेयर्स देखती हैं, अगर वो इतना ट्रीटमेंट्स और सारी चीज़ें करवाती हैं, तो वो केयर भी फिर उस तरह की दे रही होती हैं, या फिर वो हर चीज़, वो हर ट्रीटमेंट्स डिफरेंट करवा रही होती हैं। सो बी रियलिस्टिक एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह व्हाट ही हैज़ गिवन अस, और उसकी केयर करना सीखें। हम क्या होता है कि अच्छी चीज़ों की कदर नहीं करते, लाइक ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे बाल दिए होते हैं, मगर हम अपनी केयरलेस रूटीन की वजह से उसकी केयर नहीं करते। हार्श वेज की तरह, लाइक हमने केयरिंग अगर बिल्कुल केयर ख्याल नहीं रखना, ऐसे ही बांध लेना, ये सब चीज़ों का हमें बहुत फैक्टर्स हमारे आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स। और दूसरा, अगर आपको इस तरह का कोई अलग अलग सब लोगों को होता है प्रॉब्लम अर्ली एज ऑफ उसका, तो कोई इस तरह का ट्रीटमेंट अपने लिए ज़रूर डिसाइड कर लें, लाइक जो वाइट हेयर की यानी ग्रे हेयर की कवरेज होती है जो अर्ली एज में हो जाती है। और मेरे पास, मैं ख़ुद इस एक अच्छा, क्योंकि मैं ख़ुद एलर्जी पेशेंट, मतलब एक एलर्जी की जो है वो सफ़र्ड विक्टिम हूँ, लाइक विक्टिम तो नहीं कहूँगी मैं इसको, एलर्जी इश्यूज़ में फ़ेस करती हूँ, मैं उसकी पेशेंट ही समझ लें हूँ। तो मुझे डस्ट एलर्जी इश्यूज़ हैं, मुझे स्किन एलर्जीज़ के इश्यूज़ हैं। तो मेरा भी यही मसला है कि मेरे अर्ली एज में ही जो है वो ग्रे हेयर्स जो है वो आए हुए हैं, और मैंने जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ट्रीटमेंट अपने लिए लेती हूँ। और इंशाल्लाह सून आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर इसको अपलोड करूँगी प्रॉपरली उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि मैं वो ट्रीटमेंट नियरली एवरी वीक कर रही होती हूँ, वंस और ट्वाइस, डिपेंड ऑन द वेदर। समर्स में मुझे ज़्यादा जल्दी करना होता है, और अच्छी कवरेज के लिए एंड अच्छी हेल्थ पर्पस के लिए हेयर्स के, और
आफ्टर विंटर्स में कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा आप लोगों से एक्स्ट्रा ही टिप शेयर हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो अगर आप लोग ये जानना चाहें, मैंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर कर ली जो हमें शायद इतने हमने नज़रअंदाज की भी होती हैं, हम ख्याल नहीं रखा होता है कि यार ये प्रॉब्लम्स भी हमें हैं। सिर्फ हम ये ना कि सोचें कि हम अच्छी खाली प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेंगे तो हमारा सब मसला हल हो जाएगा, या अब हम एक नया शैम्पू लेकर आ गए। अच्छा, सिर्फ लोग, अक्सर लोगों का अलमिया ये भी होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई मैं शैम्पू सिर्फ यूज़ कर लूँ तो एक शैम्पू बता दें जिससे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो काइंडली प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, दिस इज़ बेनिफिट फॉर यू, कि शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प की क्लीनिंग करना, आपके बालों की अच्छी वॉश, मतलब क्लीन प्रॉपर जो है वो इम्प्योरिटीज़ और बैक्टीरिया और जो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि क्लीननेस का काम करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो इसके हैंड की होती है शैम्पू के हैंड। कंडीशनर का असल काम होता है कि आपके बालों में टेंगल फ्री, यानी कि गुच्छें जो होती हैं हमारी टेंगल्स पड़ जाती हैं, उसको फ्री करना, बालों को फ्रिजीनेस को कंट्रोल करना हमारे बालों के। और ये डिपेंड ज़रूर करता है कि आप क्या प्रोडक्ट अपने लिए चूज़ करें, दिस इज़ डेफिनेटली मैटर्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने ये चूज़ करना आपको बता दिया कि आपने किस तरह की इंग्रेडिएंट वाली प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी है और कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, दैट इज़ नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, ऑर्गेनिक हो, प्योर एक्सट्रैक्शन जिसके अंदर यूज़ की गई हो, और लिटिल बिट सल्फेट अगर है तो इट वुड बी एब्जॉर्बेबल, मतलब वो वाली सल्फेट की फॉर्म जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है जी। या फिर सल्फेट फ्री शैम्पूज़ जो होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि कंडीशनर का काम होता है, कंडीशनर स्कैल्प से नीचे लगता है, यानी कि 2 इंच छोड़कर लग रहा होता है, और स्कैल्प पे नहीं लगता। अगर वो स्कैल्प पे लगेगा तो वो डेफिनेटली आपके बालों को हेयर फॉल की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसका काम है सॉफ्टनेस करना। जब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस करेगा तो डेफिनेटली इट विल लाइक फॉलिकल्स को भी जो है वहाँ इतना सॉफ्टनेस कर देगा कि वो बाल फिसल जाएगा, फॉलिकल से होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये एक होता है, आपको अच्छी खुराक इसलिए चाहिए होती है कि आपका फॉलिकल, आपका जो पोर है वो स्ट्रांग हो, वो होल्ड कर सके आपके बालों को, ठीक है जी। ये भी हो गया एक सिलसिला हमारा। और इसके बाद आते हैं हमारे पास हेयर के ऑयल हमें बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग करना एवरी वॉश से पहले। जो भी हेयर, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा ऑयल भी मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो भी बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ के हवाले से बहुत अच्छा है, स्कैल्प को वॉल्यूमाइज्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। ये टिप्स ये पॉइंट्स ज़रूर लिख लीजिएगा और मुझे ज़रूर रिमेंबर करवाइएगा कि आप लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत है। मुझे फॉलो करते रहें और मुझसे डिमांड करें तो मैं डेफिनेटली वो चीज़, मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी हेयर केयर प्रोडक्ट्स, दैट इज़ हेयर मास्क, सिरम्स, हेयर क्रीम्स, जो आपको उन चीज़ों से, फैक्टर्स को सेव करने के लिए होते हैं जो आप स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हीट के पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हीट से याद आया, एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ में हीट भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि धूप आपके बालों पे कितना अफेक्ट कर रही है, तो इसीलिए जो है वो धूप में भी आप निकलते हैं तो ये भी एक वेदर का एटमॉस्फेरिक फैक्टर होता है, ठीक है जी। सो ये भी एक कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू वांट टू नो कि विच प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, और मैं अगर एक लिथियम फ्री और सल्फेट की इंग्रेडिएंट पे जो मैंने बात करी, तो मैं कौन सी इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ हेयर केयर के हवाले से, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। आई एम यूज़र ऑफ, मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर यूज़र हूँ सिंस 4 इयर्स, और जब मैं 4 इयर्स से इसकी यूज़र हूँ तो डेफिनेटली सी बात है कि मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आई हैव मनी क्लाइंट्स ऑफ दिस,
तो ये भी एक जो है वो पॉजिटिव एंगल, और मैं वो चीज़ रेकमेंड करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करूँ। इट डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ जो है वो लिथियम, और ये नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट से बने हुए शैम्पूज़ होते हैं। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि इसमें नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के एक्सट्रैक्शन के साथ साइंटिफिकली जो चीज़ें होती हैं, साइंस का फॉर्मुलेशन, साइंस का कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। बाकी इंग्रेडिएंट हर कंसर्न वाइज इसकी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कैरेटिन की भी हैं, इसमें वेदर शील्ड के हवाले से भी हैं, इसमें ऑयली स्कैल्प के हवाले से भी है, इसमें हमारे पास वाइड रेंज जो है वो प्योर जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो हैं हमारे पास मिल्क और हनी की, वो भी यूज़ की जाती हैं एक रेंज में। एक हमारे पास टी ट्री की इंग्रेडिएंट भी है जो स्पेशली फंगल इश्यूज़ के लिए, लाइक डैंड्रफ वगैरह हो गया, उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली जिन लोगों के ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए भी है। एक और रेंज में हेरेक्स में भी हमारे पास एडवांस फॉर्मुलेशन रेंज में भी हमारे पास वो रेंज में शैम्पूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इन शॉर्ट वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंसर्न्स। और अगर आप पर्सनल मुझसे रिकमेंडेशंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई advisory services, तो do contact me personally on my appointment days, और यहाँ पेज पर भी मौजूद है उसकी टाइमिंग एंड डेज। ठीक है जी। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी और अच्छी नॉलेजेस के साथ, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, बॉडी केयर के हवाले से। इसके अलावा मेकअप टिप्स एंड टेक्निक्स भी आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर विद यू ऑल। और डू फॉलो मी, डू लाइक माई पेज। थैंक यू सो मच। दैट्स end of the training today. Signing off, advisor, skincare Aisha.